जो ये मीडिया में चला है, सब जगह चल रहा है, रेंगता हिमाचल। पिछले 2 महीने के कार्यकाल में, 2 महीने की बात, 2 सालों की नहीं बात कर रहा, 2 महीने में 10 से ज्यादा नौजवानों की ओवरडोज के कारण हिमाचल प्रदेश में मौत हो गई। प्राथमिकता नहीं आपकी बिल्कुल भी। आप भी सारी चीज को लेकर ठीक है, अब आप कर रहे हैं, खबर लगा रहे हैं, ये कार्रवाई वो कार्रवाई, लेकिन क्या आपको ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है? और इस सारी चीज को लेकर के हमने अपने दौरान जो है, मैं उस पर उसका समय लगेगा, उस पर समय अगर मैं एक्सप्लेन करूं हमने क्या क्या स्टेप ले लिए थे। और इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी छोड़िए इन सारी बातों को। आज हिमाचल तबाह होने के कगार पर है। आज अध्यक्ष महोदय ये स्थिति बन गई है हिमाचल प्रदेश में, आज हिमाचल देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई है कि दूर दराज के इलाके में आज चिट्टा पकड़ा जा रहा है। आज दूर दराज के इलाके में वो लोग पहुंचा रहे जो सरकार का हिस्सा है, कर्मचारी है। ये आज भी हमारी सरकार का जिक्र करते हैं, 2 साल से आप सत्ता में हैं, आप कब करेंगे स्वीकार कि आप सत्ता में हैं? आप सत्ता में हैं, जवाब आपसे मांगा जा रहा है। ये 1 साल के महामहिम राज्यपाल के महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, वो आप जवाब दीजिए कि आपके कार्यकाल में ऐसे हालात क्यों बन गए। और भ्रष्टाचार के अध्यक्ष महोदय की सारी सीमाएं, उसका जिक्र नहीं है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां 118 के सिलसिले में एक जो है वो एक ऑडियो आजकल सर्कुलेट हुई पड़ी है, और उसमें नेताओं के नाम भी लिए जा रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारियों के नाम भी लिए जा रहे हैं, और वो व्यक्ति मुख्यमंत्री जी का नाम इस प्रकार से ले रहा है जैसे कि पता नहीं कितना नजदीक आदमी है। क्यों नहीं आप कार्रवाई करते? क्यों नहीं आप उस पर सख्त कार्रवाई करते? नहीं, सारे नजदीक का प्रदेश आपका है, लेकिन इस बात को आप सुनिश्चित करें कि अगर कहीं भी अगर कोई इस तरह की बात आई है तो उस पर FIR करने के बाद उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गलत किसी ने किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। लेकिन ये हकीकत है, कोई भी काम यहां पर बिना इसके हो नहीं रहा है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही कहते हैं। और इसके अलावा जो ट्रांसफर के सिलसिले में एक चिट्ठी आई है नाचन विधानसभा क्षेत्र से, और जिसमें वाकायदा उनने अपना नाम लिया हुआ, लिख करके दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ उस व्यक्ति ने जिन्हें कंप्लेंट की है। ये ना आप उस पर कार्रवाई करिए, मैं ये कह रहा हूं कार्रवाई करनी चाहिए उस पर। आप हर बात को हंस करके नहीं डाल सकते मुख्यमंत्री जी, आपको गंभीर होना पड़ेगा। ये चिंता का विषय है। 45,000 50,000 रुपए ट्रांसफर कर लिया जा रहा है। और आज मुझे हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट खुला। आदरणीय नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री पहले थे, उस वक्त शुरुआत की। आज भी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री होकर के उस संस्थान के लिए लगातार जब भी आते हैं पैसे दे करके जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता झंडा उठा करके, शर्म इस बात को लेकर के आ रही है, झंडा उठा करके वहां पर नारे लगा रहे हैं कि जो ठेके यहां पर दिए जा रहे हैं वो हमारे लोगों को नहीं मिल रहे। कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो जो ठेका देने का काम करेंगे क्या? हर बार वो पैसा दे करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और उसके विरोध में आरोप क्या लगा रहे हैं? बेशर्मी की ये हद है, इंतहा है ये। जिस प्रकार से वहां पर सड़क पर जाकर के नारे लगा करके कि भाई हमारे लोगों को ठेका नहीं मिल रहा है। कंक्लूड प्लीज। इसलिए मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, कुछ तो मुख्यमंत्री जी को गंभीर होना पड़ेगा। आपने हंसते हंसते 2 साल गुजार दिए, क्योंकि हम जो भी बात कहते हैं, विपक्ष जो भी बात कहती है, उसको आप गंभीरता से नहीं लेते। यह आदत का हिस्सा बन गया, और आदत का हिस्सा यह प्रदेश को बहुत महंगा पड़ रहा है। क्योंकि जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि रोकने की कोई जहमत नहीं करता है, जरूरत महसूस नहीं करता है, क्योंकि सब चलता है। इसको मेहरबानी करके बंद करिए। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में जिन बातों का जिक्र हुआ है, मैं उसमें बहुत डिटेल में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि ज्यादा समय लेगा। आप समय के लिए बार बार हमको
रोक रहे हैं। मैं इस बात को भी देख रहा था कि आपने बस अड्डों का जिक्र किया है, बरचवाड़ में, पतलीकुल में, ठेउक में, जंजैहली में, सब जगह जिक्र किया। ये कब के हैं? सब तब के हैं जब हमने शिलान्यास किए थे, बजट का प्रावधान किए थे, उसके बाद ये पूरे हुए हैं। और आपने कौन सा किया है? मेहरबानी करके मुझे एक योजना अध्यक्ष महोदय बता दें जो आपने बजट प्रावधान के साथ शुरू की हो, फाउंडेशन स्टोन किया हो और उसके बाद उस योजना पर काम लगा हो और काम लगने के बाद उसको कंप्लीट किया हो। यहां तो मतलब यहां हद तो इस बात की है, बतौर मुख्यमंत्री जो हमने शिलान्यास किया उसका भी पैसा वापस ले। Thank you. Conclude. नहीं नहीं, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये, बतौर मुख्यमंत्री हमने शिलान्यास किया, बजट का प्रावधान किया, टेंडर हुआ, टेंडर लगने के बाद भी वो पैसा भी वापस हुआ। हॉर्टिकल्चर थुनाग का पैसा 10 करोड़ रुपए हमने दिया था और मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने उसका शिलान्यास किया था। आपने उस पैसे को भी वापस लिया, अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कब होगा वो? अवार्ड करने से रोक दिया गया टेंडर? Conclude. ऐसा कभी नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आप एक उदाहरण बताएं जहां मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया और जयराम ठाकुर ने उस मुख्यमंत्री के शिलान्यास का पैसा रोक दिया, वो काम रोक दिया। वो सब जगह जहां जहां हमसे पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने शिलान्यास किए थे, बजट प्रावधान था या नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने उन योजनाओं को बजट का प्रावधान किया, उनको पूरा किया। पूरा करने के बाद प्रदेश को समर्पित। Thank you. ये Thank you भाव very आप much. में क्यों नहीं होना चाहिए? Thank ये you. होना चाहिए। शुक्रिया। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि जरा सोचिए, जमीन की हकीकत इस प्रकार की है। आप बहुत सारी बातों का जिक्र करते हैं, परिणाम आपने देख लिया। लोकसभा का चुनाव आपके सामने हुआ, आप नेतृत्व कर